जय हिंद। हमारे देश के वीर सपूतों के पराक्रम के क्रम में यह 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। इस 5वें वीडियो को आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम उस ऐतिहासिक क्षण का स्मरण करेंगे जब भारत की गरिमा और संप्रभुता पर आघात हुआ था, जब शत्रु के कुटिल चालों ने संपूर्ण राष्ट्र को चुनौती दी थी। यह शौर्य गाथा है ऑपरेशन पराक्रम की, भारत के उस अडिग संकल्प की और विराट तैयारी की जिसने विश्व को भारत की अदम्य शक्ति का परिचय कराया। यह केवल सैन्य जमावड़ा ही नहीं था, अपितु 130 करोड़ भारतीयों की एकता थी, उनके रोष और अटूट विश्वास का सिंहनाद था। आइए जानते हैं कि इसका परिचय क्या था और ये क्यों हुआ। वर्ष 2001, जब भारत में बारूद की गंध व्याप्त होने लगी थी। भारत और पाकिस्तान, 2 पड़ोसी राष्ट्र, पुनः तनाव के चरम पर थे, किंतु इस तनाव को चरम सीमा तक पहुंचाया उस कायरतापूर्ण और नृशंस घटना ने, जब 13 दिसंबर 2001 को हमारे लोकतंत्र के पावन मंदिर भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया। यह प्रहार केवल एक भवन पर नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और हमारी संप्रभुता और अस्मिता पर था। जैसा कि किसी राष्ट्र कवि ने कहा है, जब तक गगन में चांद और सूरज की सत्ता रहे, तब तक मेरा वतन यह हिंदुस्तान आबाद रहे। और इसी हिंदुस्तान की आन बचाने और उसकी मिट्टी की सुगंध को अक्षुण्ण रखने हेतु भारत ने जो कदम उठाया, उसे विश्व ने ऑपरेशन पराक्रम के नाम से जाना। 13 दिसंबर 2001 भारतीय इतिहास का वह स्याह अध्याय लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों ने भारत के हृदय पर आघात किया। हमारे वीर सुरक्षा प्रहरियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उन दुष्टों को रोका, किंतु जो घाव उन्होंने दिए उससे संपूर्ण राष्ट्र उद्वेलित हो उठा। प्रत्येक भारतीय का रक्त खौल रहा था, प्रत्येक नेत्र में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित थी। कहते हैं ना, शौर्य जिसका भूषण, रण ही जिसकी क्रीड़ा हो, वही वीर है जिसके सम्मुख शत्रु की पीड़ा हो। और इस आघात ने भारत को और भी अधिक दृढ़ संकल्पित कर दिया, एक ऐसा सबक सिखाने के लिए जो इतिहास में अंकित हो जाए। संसद पर हुए क्रूर हमले के पश्चात भारत मौन रहने वाला नहीं था। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ नेतृत्व में देश ने एक स्वर में गर्जना की, अति सर्वत्र वर्जयते। जब कूटनीति के सभी मार्ग अवरुद्ध प्रतीत हुए, तो भारत ने अपनी सैन्य शक्ति के विराट स्वरूप का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। प्रारंभ हुआ ऑपरेशन पराक्रम। हमारी गौरवशाली भारतीय सेना के लगभग 5 लाख से अधिक वीर सैनिक, भीमकाय टैंक, प्रलयंकारी तोपें और अत्याधुनिक युद्धक सामग्री पश्चिमी सीमा की ओर तीव्रता से अग्रसर हुए। जल थल नभ प्रत्येक मोर्चे पर भारत माँ के वीर सपूत शत्रु को उसकी धृष्टता का दंड देने हेतु तत्पर थे। यह केवल शास्त्रों का प्रदर्शन नहीं था, यह राष्ट्र के उस अदम्य स्वाभिमान का उद्घोष था जो कह रहा था, प्राणों से प्रिय यह वतन, इसकी माटी चंदन है, शत्रु अगर आंख उठाए तो उसको केवल क्रंदन है। हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत अरब सागर में अपनी अजेय उपस्थिति सुनिश्चित की और वायुसेना और पराक्रमी योद्धा भी शत्रु के मनोबल को ध्वस्त करने हेतु सज्ज थे। संपूर्ण राष्ट्र एक होकर सेना के साथ चट्टान की भांति खड़ा था। ऑपरेशन पराक्रम का उद्देश्य मात्र युद्ध का उन्माद नहीं था, इसके मूल में एक गहन चिंतन, सुविचारित रणनीति और दूरगामी दृष्टि थी। हमारा प्राथमिक लक्ष्य था बल प्रयोग की कूटनीति, अर्थात अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर पाकिस्तान को विवश करना कि वह अपनी भूमि से संचालित आतंकी संगठनों का पूर्णतया सफाया करे। हम विश्व को यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, किंतु हमारी सहिष्णुता को हमारी दुर्बलता समझने की कोई चेष्टा न करे। एक ओजस्वी कवि ने क्या खूब लिखा है, हम शांति दूत निश्चय ही, पर कायरता का भाव नहीं। शत्रु अगर हमारी सीमाओं को लांघे तो फिर रण के सिवा कोई चाव नहीं। प्रत्येक भारतीय परिस्थिति का सामना करने एवं प्रत्येक चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूर्णतः प्रस्तुत था। दिसंबर 2001 से अक्टूबर 2002 तक लगभग 10 माह यह वह कालखंड था जब प्रत्येक क्षण सांसें रुकी सी प्रतीत होती थी। हमारी वीर सेनाएं शत्रु की आंखों में आंखें डालकर फौलादी इरादों और अदम्य साहस के साथ सीमाओं पर डटी रहीं। यद्यपि छोटी मोटी झड़पें, गोलीबारी होती रही, तथापि हमारे वीर सैनिक किंचित भी विचलित नहीं हुए। मई 2002 में जब कालचूक में निर्दोष नागरिकों और सैनिकों के परिजनों पर नृशंस आतंकी हमला हुआ, तो धैर्य का बांध टूटने के कगार पर आ गया। ऐसा प्रतीत होने लगा था
कि युद्ध अब अवश्यंभावी है। संपूर्ण विश्व इस गंभीर तनाव को अत्यंत चिंता के साथ देख रहा था, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति से संपन्न थे। प्रत्येक सूर्योदय एक नई आशंका लेकर आता था कि प्रत्येक रात्रि एक नई चुनौती प्रस्तुत करती थी। परंतु हमारे सैनिकों के हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे, क्योंकि वो भली भांति जानते थे, धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला। जब दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र युद्ध की कगार पर खड़े हों, तब विश्व का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस समेत अनेक प्रभावशाली राष्ट्रों ने विस्फोटक तनाव को कम करने के लिए अथक प्रयास किए। पाकिस्तान पर आतंकवाद के विरुद्ध ठोस और अविश्वसनीय कदम उठाने के लिए चौतरफा दबाव बनाया गया। तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी मौखिक रूप से अपनी धरती से आतंकवाद का पोषण न होने का आश्वासन दिया। यद्यपि उन आश्वासनों की विश्वसनीयता सदैव संदिग्ध रही। अंततः गहन कूटनीतिक प्रयास एवं भारत के दृढ़ और सदे हुए रुख के परिणाम स्वरूप वातावरण में कुछ नरमी आई। अक्टूबर 2002 में भारत ने अपनी असाधारण परिपक्वता और संयम का परिचय देते हुए अपनी सेनाओं को क्रमशः पीछे हटने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह निर्णय भारत की रणनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक था, यह दर्शाने के लिए कि हम शक्ति का प्रयोग विवेक और संयम के साथ करते हैं। ऑपरेशन की कीमत और प्राप्त शिक्षा। ऑपरेशन पराक्रम यद्यपि बिना किसी पूर्ण युद्ध के समाप्त हो गया, तथापि इसकी एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी। इस संपूर्ण अवधि के दौरान विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं, बारूदी सुरंगों में अन्य सैन्य गतिविधियों के कारण हमारे लगभग 800 वीर जवान सपूतों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी इस शहादत को यह कृतज्ञ राष्ट्र कदापि विस्मृत नहीं कर पाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। इसके अतिरिक्त देश को एक बड़ा आर्थिक भार भी वहन करना पड़ा, क्योंकि इस ऑपरेशन ने हमें अनेक महत्वपूर्ण स्थायी सबक भी सिखाए। हमारी सेना की त्वरित लामबंदी की क्षमताओं का एक व्यापक परीक्षण हुआ, जिसमें कुछ कमियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसने भविष्य की सैन्य रणनीतियों जैसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के विकास की आधारशिला रखी। यह ऑपरेशन इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि सतत तैयारी ही विजय की कुंजी है। ऑपरेशन पराक्रम भारतीय सैन्य इतिहास और कूटनीति के पटल पर एक अविस्मरणीय और स्वर्णिम अध्याय है। यह मात्र एक सैनिक जमावड़ा नहीं था, अपितु भारत के उस अडिग संकल्प, उस प्रखर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, जिसने संपूर्ण विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया कि हम अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसने आतंकवाद के प्रति अपने भारत की शून्य सहनशीलता की नीति को अधिक सुदृढ़ता प्रदान की। भले ही प्रत्यक्ष युद्ध की विभीषिका टल गई हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम हुए, जिसने एशिया की भू राजनीति को गहरे तक प्रभावित किया। ऑपरेशन पराक्रम हमें निरंतर स्मरण कराता है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता सर्वोपरि है। अंत में बस यही पंक्तियां समर्पित हैं। लिख रहा हूँ मैं, अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जय हिंद, जय भारत। इस अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर अपना अमूल्य समय समर्पित करने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आशा है कि ऑपरेशन पराक्रम से संबंधित यह प्रस्तुति आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक सिद्ध हुई होगी। यदि आपका कोई प्रश्न है, विचार है, तो आप सादर आमंत्रित हैं, इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी ही जानकारियाँ लाता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने मित्र बंधुओं को आप इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले अंक में। भारत माता की जय। वंदे मातरम।